नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सदगुरु जग्गी वासुदेव, आप सब जानते हैं उनको राम मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन साथ में एक ट्वीट डाला, वो मैं पढ़ता हूँ। अयोध्या राम मंदिर, अ टेम्पल रीडेडिकेटेड नॉट टू अ पर्टिकुलर फेथ। सुने ध्यान से, a temple rededicated not to a particular faith but to all who aspire to rise to divinity within themselves. उसके बाद फिर नॉर्मल, a privilege to be invited to witness the resurrection of Rama in his birthplace, best wishes and blessings. अब ये जो बात है, ये तो भाई बड़ी भारी कंफ्यूजिंग हो गई। अब सदगुरु जी जो हैं वो इस प्रकार की बात करते रहते हैं। वो अपने आप के जो जिसको बोलते हैं ना सर्वधर्म समभाव वाली बात जो है, वो सर्वधर्म समभाव वो बार बार कहीं से परिलक्षित होता रहता है। अब सर्वधर्म समभाव है या नहीं है, इस पर स्पष्ट तो कुछ है नहीं सदगुरु द्वारा, लेकिन जो बातें वो कहते हैं वो उसी प्रकार से उसको ट्विस्ट करके करते रहते हैं। और कई बार और भी तरह की बातें करते हैं, जैसे आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड। वो आर्यन इन्वेजन थियरी हम लोग तो पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर चुके हैं, और आर्यन इन्वेजन थियरी का प्रभाव क्या हुआ वो ही बता चुके हैं कि किस प्रकार से यह आर्यन इन्वेजन थियरी, ये भाई भेदभावपूर्ण समाज था। ये सारी की सारी बातें किस प्रकार से लेफ्टिस्ट ने गढ़ी हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में उसको उपयोग में लाया गया है। ये सारी बातें जो है अब सर्व समाज के सामने हैं और सर्व समाज धीरे धीरे समझ रहा है। तो ऐसे समय पर यह कहना कि ए टेम्पल रीडेडिकेटेड नॉट टू अ पर्टिकुलर फेथ, अब इसका क्या अर्थ है, जबकि अगले ही क्षण आप कह देते हैं बट टू दोज हु एस्पायर टू सी डिविनिटी राइज विद इन देमसेल्व्स। बालकांड के मंगलाचरण में दूसरा श्लोक है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। कि अपने अंदर स्थित ईश्वर को सिद्ध पुरुष जिसके बिना नहीं देख पाते हैं, ऐसी भवानी और शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के द्योतक हैं। अब आपकी बात माने, तुलसीदास जी की बात माने, आपने तो कहा फेथ। अब फेथ को आपने किस अर्थ में प्रयुक्त किया, इसका क्या अर्थ है? जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो बात है क्या? फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं। तो वैसे तो ठीक है, राम सबके हैं, क्योंकि राम जो है वो घट घट में बसने वाले राम हैं। रमनते इति राम, जिनको कहा गया कि भाई राम तो सब में रमते हैं, वही राम है। कुछ कहते हैं कि साहब के राम सभी में रमते हैं, वो राम है, या फिर योगी जिनमें रमते हैं वो राम है। दोनों प्रकार से राम जो हैं वो या तो राम सभी में रम रहे हैं या आप राम में रम रहे हैं, इसलिए वो राम हैं। बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को। तो यहाँ पर अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तीनों के प्रभाव से ये जो राम शब्द है इसका निर्माण हुआ है। तो ये तो भाई जो सनातनी हैं वही तो मानते हैं ना। आप किसी इस्लाम के अनुयायी से ये कह सकते हैं क्या भाई कि वो राम को, इस्लाम का जो अनुयायी का मतलब हुआ उनका कोई आलम उलमा, ऐसे जो सामान्य व्यक्ति हैं वो तो सामान्य व्यक्ति तो कई बार कह जाते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला ही कह गए ना कि राम सबके हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और ही था। राम सबके का मतलब उनका ये कहना था कि भाई ऐसा है, इसको जो है वो हिंदू धर्म के पुनर्जागरण से ना जोड़ो। यद्यपि है ये हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का, हिंदुओं ने 500 वर्ष तक इस नाम के पीछे, इस मंदिर के पीछे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिर उसको ये कहना कि नहीं, नॉट टू अ पर्टिकुलर फेथ, ये अपॉलॉजी क्यों है? हमारे जो न्यू एज गुरुज हैं उनमें ये भाव क्यों है? ये एक प्रकार का हीनता का भाव कह ले इसको, एक क्षमा याचना जैसा भाव कि अरे भाई कहीं हम अपनी जो है वो
हिंदू धर्म को तो नहीं असर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आपने पहले भी कहा था सदगुरु जी ने कि भाई योगा डज नॉट बिलोंग टू इंडिया या योगा डज नॉट बिलोंग टू हिंदूज। अब योगा डज नॉट बिलोंग टू हिंदूज तो ये बताएं कि जब ये कहा जाता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो ये क्या किसी भी अब्राहमी धर्म में इसकी मान्यता होगी क्या? कोई भी अब्राहमी धर्म इस बात को मान लेगा कि आप चित्तवृत्ति निरोधा करके और सारे का सारा जो है वो अपने अंदर आप भगवान को ढूंढें? अंदर भगवान को ढूंढना किसी भी अब्राहमी धर्म में, यानी कि वे लोग जिनको आप अपने अनुयायियों के रूप में लाना चाहते हैं, उनको सदगुरु के अनुयायी बनाते हैं, विदेशों में जाके भाषण देते हैं और विदेशों में जाके भाषण देके और उनको अपने मत में, संप्रदाय में, जो भी कह लें, उसमें आप लाते हैं। तो ये क्या बात है? उनको आप ये कह सकते हैं क्या कि तुम्हारे धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो क्रिएटर है वो क्रिएटेड से बिल्कुल अलग है और क्रिएटेड जो है वो क्रिएटर के अंदर नहीं रह सकता। जिस दिन भी कोई अपने भीतर क्रिएटर को देखने का प्रयास करेगा उस दिन वो ब्लास्फेमी करेगा, ईश निंदा हो जाएगी। और उसको क्रिश्चियनिटी में, आजकल तो खैर क्रिश्चियनिटी में इतना दम नहीं रहा है, ऑर्थोडॉक्स मत में तो फिर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी में तो बहुत कुछ ढिलाई आ गई है। लेकिन 500 साल पहले ऐसी बात कहने पर व्यक्ति को जान से मार दिया जाता। गैलीलियो को याद कीजिए, जब उसने ये कहा था कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको फिर सज़ा दी गई थी और उससे ये बात वापस करवाई गई थी। ही वॉज मेड टू रिकैंट, उसने इस बात को अपनी वापस ले लिया था, लेकिन बुदबुदाया अवश्य था कि हाँ स्टिल इट डज, लेकिन वो बाद की बात है। वहाँ सामने तो उससे माफ़ी मंगवा ली गई थी। 1992 में जाके चर्च ने ये माना कि हाँ भाई जो गैलीलियो कह रहा था वो सही था। हाँ, और अगर आप इस्लाम की बात करें तो वो तो आज भी नहीं मानेंगे। उनका तो कहना है कि जो कुछ भी लिख दिया गया 7वीं शताब्दी में वही सही है। हालांकि वो 7वीं में लिखा गया है, 10वीं में लिखा गया है, ये भी आज तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी उनकी जो थियोलॉजी है उसमें जो कुछ भी लिख दिया गया, जो फाइनल कर दी गई कुरान 1925 में काहिरा में, वो फाइनल है। तो ये बताएं कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त या जो सनातन धर्म है या ओंकार धर्म है, सनातन धर्म या सनातन धर्म से उत्पन्न हुए जो धर्म हैं, उनके अतिरिक्त कौन है जो अपने आप को ईश्वर बनाने में विश्वास रखता है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, ये पूरा जगत जो है वो ईश्वर से व्याप्त है। आप सभी में ईश्वर का अंश है, आप सभी ईश्वर बन सकते हैं, आप सभी में ईश्वर बनने की संभावना है। ये कौन कहता है? ये क्रिश्चियंस कहते हैं क्या? ये मुस्लिम कहते हैं क्या? ये यहूदी कहते हैं क्या? कौन कहता है ये? आजकल तो खालिस्तानी भी नहीं कहते। ये तो पुराने जो एक ओंकार वाले जो सिख हैं, जो वास्तव में गुरु परंपरा का निर्वाह करते हैं, वो तो कहते हैं। लेकिन आजकल तो जो खालिस्तानी विचारधारा के जो आगे भिंडरा वाले के चले, वो भी नहीं कहते हैं। वो भी कहते हैं कि साहब हम तो इस्लामी की तरह हैं। तो ये कहता कौन है? कहते तो भाई जो भगवान राम के जो अनुयायी हैं, जो दिन में राम राम और बाद में राम राम कहते हैं, जब अभिवादन करते हैं तो वो भी राम राम से ही करते हैं, वही तो करते हैं, वही तो कहते हैं। तो कैसे कह दिया आपने कि साहब नॉट टू अ पर्टिकुलर फेथ? साथ में ये भी कह रहे हैं ओनली दोज हु एस्पायर टू मेक डिविनिटी राइज विद इन देमसेल्व्स। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें क्यों किया आपने यहाँ पर? बिल्कुल एक दूसरे के उलट बात है। इसलिए और उससे बचने के लिए ये और भी आप कह देते हैं कि साहब कि सदगुरु वो होता है जो किसी भी शास्त्र का ज्ञाता नहीं होता है, जिसने कोई शास्त्र पढ़ा नहीं होता है, वो सदगुरु होता है। ये भी बचने का बहुत अच्छा तरीका है। इसलिए सदगुरु जी आपका स्वागत है, आप अवश्य पधारें। और हम आपकी इस बात का भी स्वागत करते हैं कि भई उनके लिए है जो चाहते हैं कि ईश्वरता उनके भीतर जागे,
लेकिन वो जो ईश्वरता अपने भीतर जागने की बात करते हैं वो हिंदू ही होते हैं, वो सनातनी ही होते हैं, या फिर जो सनातन के आनुषंगिक हैं वो होते हैं। वो कोई भी अब्राहमी नहीं होता, ना क्रिश्चियन होता है, ना मुस्लिम होता है, ना बौद्ध होता है। इसलिए कृपया इसका स्पष्टीकरण अवश्य मुझसे ले लें, और नहीं हो तो मैं इसको लिख दूंगा, उसको रीट्वीट कर दीजिएगा, क्योंकि आप मानेंगे तो है नहीं कि आप गलत थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।